Jairam students, today we are going to start our next chapter, chapter number 11, The Artist of Mithila, मधुबनी पेंटिंग्स। थीम इसका आर्ट एंड कल्चर। किक स्टार्ट से अपन स्टार्ट करते हैं। इंडिया हैज़ अ रिच ट्रेडिशन ऑफ फोक आर्ट। इंडिया में बहुत ही बड़ा ट्रेडिशन है रिच फोक और आर्ट का। फोक आर्ट पेंटिंग्स इंक्लूड द वाली आर्ट ऑफ गुजरात, और इसमें आती है जैसे वाली जो पेंटिंग्स थी गुजरात की, वो पतचित्र पेंटिंग्स उड़ीसा से, और निर्मल पेंटिंग्स जो आती है वो आंध्र प्रदेश से, एंड अदर सच फोक आर्ट फॉर्म्स। मधुबनी पेंटिंग्स ऑल्सो रेफर टू एज मिथिला आर्ट। जो मधुबनी पेंटिंग्स है वो रेफर करती है, वो बिलोंग करती है किससे? मिथिला आर्ट से, जो कि कहाँ पर पड़ता है? ये एक मिथिला नामक जगह है बेटा, जो बिहार में पड़ती है। इस कैरेक्टराइज्ड बाय लाइन ड्राइंग्स फिल्ड इन ब्राइट कलर्स एंड कॉन्ट्रास्ट और पैटर्न्स। ये अलग अलग ड्राइंग्स यानी अलग अलग लाइन से मिलाकर ये पेंटिंग्स बनाई जाती है। ब्राइट कलर्स इसमें यूज़ किए जाते हैं और कॉन्ट्रास्ट और पैटर्न्स भी इसमें अलग अलग तरह के यूज़ किए जाते हैं। फाइंड आउट मोर अबाउट द आर्ट फ्रॉम दिस इंटरव्यू विद अ फोक आर्टिस्ट। चलिए अपन बात करते हैं चैप्टर की। ये एक चैप्टर है बेटा जिसमें एक फोक आर्टिस्ट है, उसका इंटरव्यू लिया गया है, और वो अपने इंटरव्यू में मधुबनी पेंटिंग्स के बारे में क्या क्या बताता है वो अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यू मस्ट हैव ड्रॉन एंड स्क्रिबल्ड ऑन वॉल्स विद पेंसिल्स और क्रेयॉन्स स्पेशली व्हेन नो वन वाज लुकिंग। आपने कई बार दीवारों पर पेंटिंग्स बनाई होगी जब आपको कोई नहीं देख रहा होगा। वेल ह्यूमंस इन वेरी एंशिएंट टाइम्स बिगिन पेंटिंग्स द सेम वे। और इसी तरह से जो एंशिएंट के लोग थे, जो पुराने ज़माने के लोग थे, वो भी इस तरह से पेंटिंग्स बनाया करते थे यूजिंग कलर्स फ्रॉम प्लांट्स। और उनको जो उनके कलर्स थे वो मिलते थे प्लांट से और फ्लावर्स से। टू पेंट ऑन केव वॉल्स, ज़्यादातर वो गुफाओं की दीवारों पर और फ्लोर्स यानी ज़मीन पर वो अपनी पेंटिंग्स बनाया करते थे, क्योंकि पहले वहाँ पर पेपर वगैरह तो कुछ था नहीं। एंड दे पेंटेड सो ब्यूटीफुली, वो बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स बनाया करते थे। दैट इज ट्रेडिशन ऑफ पेंटिंग्स वॉज केप्ट अलाइव। इसलिए वो जो ट्रेडिशन है पेंटिंग्स का दीवारों पर बनाने का, वो आज भी जिंदा है। समटाइम्स बाय किंग्स एंड रिच नॉबल्स, मोर ऑफन बाय द कॉमन पीपल देमसेल्व्स। ज़्यादातर तो राजा महाराजा ये अपनी पेंटिंग्स बनाया करते थे, लेकिन कुछ कॉमन पीपल्स भी थे जो अपनी कम्युनिटी के लिए पेंटिंग्स बनाया ड्रॉ किया करते थे। These styles of paintings have common down the generations and have become a part of the folk out of our country. जनरेशन टू जनरेशन ये पेंटिंग्स बनती गई, इंट्रोड्यूस होती गई, नई नई पेंटिंग्स सामने आती गई, और ये जो जनरेशन टू जनरेशन चलती गई जो पेंटिंग्स हैं, ये आज भी इतनी मशहूर है कि आज भी लोग इनको बनाते हैं। इंडिया इज लाइकली 3,02,80,483 स्क्वायर किलोमीटर लार्ज म्यूजियम। यानी इसमें यह बताया गया है कि अपना जो इंडिया है वो पूरा एक म्यूजियम की तरह है, क्योंकि अगर आप हर स्टेट में अलग अलग जगह पर जाएंगे, एक सेम स्टेट में अगर आप अलग अलग जिले में जाएंगे, अलग अलग सिटी में जाएंगे, तो आपको वहाँ का कल्चर ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो डिफरेंट मिलेगा ही सही। वहाँ की आपको पेंटिंग्स, वहाँ के खान पान, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का बिहेवियर, हर चीज़ आपको अलग अलग मिलेगी। इसलिए पूरा इंडिया भी क्या है बेटा, एक तरह का म्यूजियम ही है। विद मैनी आर्ट गैलरीज, जहाँ पर बहुत सारी आर्ट गैलरीज हैं, जिसमें कुछ नेचुरल पेंटिंग्स यानी प्राकृतिक पेंटिंग्स हैं, कुछ इंसानों द्वारा बनाई गई है, मैन मेड है, सम एंशियंट कुछ पुरानी है, एंड सम मॉडर्न, और कुछ नई पेंटिंग्स भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। एवरी रीजन हैज़ इट्स ओन स्कूल ऑफ आर्ट। हर रीजन का, हर जगह का अपना एक स्कूल होता है आर्ट का। इट्स ट्रेडिशन ऑफ पेंटिंग्स, जिसमें उसको ट्रेडिशन जो होता है पेंटिंग्स का वो बरकरार रहता है। इट्स एज प्रीशियस सीक्रेट्स हैंडेड डाउन फ्रॉम मास्टर टू पीपल, मदर टू डॉटर, वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। और कुछ सीक्रेट्स होते हैं हर पेंटिंग्स बेटा, अलग अलग टाइप्स की जो पेंटिंग्स बनती है उनके कुछ सीक्रेट्स होते हैं कि इसमें क्या क्या मटेरियल लगेगा, किस टाइप से ये पेंटिंग बनेगी। तो ये ट्रांसफ़र किया जाता है मास्टर टू पीपल, यानी अपने टीचर से अपने स्टूडेंट्स को, अपनी मम्मा से अपनी बेटी को, और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को। वन सच स्कूल इज इन द मिथिला स्कूल ऑफ आर्ट। ऐसा ही एक स्कूल है मिथिला नामक, जो है बिहार में, और जो जाना जाता है अपनी मधुबनी पेंटिंग्स के लिए। डाउन द लेन्स ऑफ मॉडर्न मिथिला, आर्टिस्ट painstakingly क्रिएट वन मास्टरपीस आफ्टर अनदर। और मॉडर्न मिथिला में, यानी जो मिथिला नामक जो वहाँ पर जो जगह है, वो जो आज आज इतना मॉडर्न होने के बाद भी वहाँ के जो आर्टिस्ट है painstakingly क्रिएट वन मास्टरपीस, वो एक के बाद एक मास्टरपीस यानी इतनी अच्छी सुंदर सी पेंटिंग्स बनाते हैं। ड्राइंग, टिंटिंग, कलरिंग ऑन वॉल्स एंड फ्लावर्स फ्लोर्स, एंड टुडे मोर ऑफन देन नॉट ऑन हैंडमेड पेपर। वो हैंडमेड पेपर के ऊपर भी पेंटिंग्स बनाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो वॉल्स वगैरह का, फ्लोर्स वगैरह का यूज़ करते हैं अपनी पेंटिंग्स को बनाने के लिए। ऑलमोस्ट एवरीवन इन मिथिला नोज हिज ट्रेडिशनल आर्ट। ज़्यादातर हर इंसान वहाँ पर अपना आर्ट को जानता है, अपनी कला को जानता है, अपनी संस्कृति को, कल्चर को जानता है। बट सम हैव स्पेशल गिफ्ट फॉर इट। लेकिन कुछ के पास तो वरदान ही मिला गया है, वरदान ही दिया गया भगवान की तरफ से कि ये तो इस पेंटिंग को बनाने के लिए ही जन्मे हैं। अ गिफ्टेड आर्टिस्ट इन द मिथिला ट्रेडिशन
शशिकला देवी, यानी एक गिफ्टेड आर्टिस्ट है, बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट है जो बहुत ही सुंदर ड्राइंग करती है। उनका नाम है शशिकला देवी। शेयर द कलरफुल सीक्रेट्स, वो अपने सीक्रेट्स शेयर करती है इस चैप्टर में ऑफ मिथिला विद स्टूडेंट्स फ्रॉम मैनी स्कूल्स एंड कॉलेजेस। वो बहुत सारे स्कूल्स में, बहुत सारे कॉलेजेस में पढ़ाती हैं, जिसमें वो अपने पेंटिंग्स के बारे में शेयर करती है स्टूडेंट्स से कि अपने जो सीक्रेट्स हैं पेंटिंग्स को बनाने के प्रति, वो सारे उन स्टूडेंट से शेयर करती है कि वो किस तरह उन पेंटिंग्स को डिज़ाइन करती है, किस तरह उनको ड्रॉ करती है और किस तरह उनको कलर करती है। आगे अपन इस चैप्टर की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस चैप्टर को एक बार अपने सेल्फ इसको रीड करिएगा, तभी आपको चैप्टर समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स।